हाय फ्रेंड, मैं श्रीराम श्रेष्ठ गुरुकुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए करंट के 15 क्वेश्चन लेके आया हूं। कितने? 15 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। किस सरकार ने? तमिलनाडु राज्य सरकार ने की है। अच्छा, ये योजना क्यों चलाया गया है? ये कार्यक्रम किस लिए चलाया गया है? तो ये किताबें उन लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। ये किताबें उन लोगों तक पहुंचाई जाएंगी जो पुस्तकालय तक आने में असमर्थ हैं। क्या है? असमर्थ हैं। अच्छा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकलांग, बुजुर्ग, बच्चे तथा हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों तक ये लाभ पहुंचाया जाएगा। मतलब उन तक की ये किताबें पहुंचाई जाएंगी। अच्छा, इसके लिए सरकार ने स्वयं सेवक रखे हैं। क्या रखे हैं? स्वयं सेवक रखे हैं जो इन किताबों को इन तक पहुंचाएंगे। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि ज्ञान आधारित समाज को बढ़ावा देना है। क्या है? ज्ञान आधारित समाज को बढ़ावा देना है, यानी कि ज्ञान को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड देखते हैं। अच्छा हाँ, इससे तमिलनाडु जब आ गया है तो इस तमिलनाडु राज्य सरकार ने कई योजनाएं तथा उनको पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। देखते हैं किस किस चीज के लिए। तो ये किया गया है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार को। और एक है राज्य सरकार सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान किसे मिला है? तो वो भी तमिलनाडु को मिला है। जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो भी तमिलनाडु है। अच्छा, यहाँ पे एक अभयारण्य भी बनाया गया है, डुगोंग संरक्षण अभयारण्य कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है तमिलनाडु में। कहाँ पे? डुगोंग संरक्षण अभयारण्य कहाँ पे बनाया गया है? तो तमिलनाडु में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जम्मू कश्मीर राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में भारत की सबसे लंबी स्केप टनल का निर्माण पूरा किया गया है। क्या किया गया है? स्केप टनल का निर्माण पूरा किया गया है। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे लंबी स्केप टनल का निर्माण पूरा कर लिया है। इस ट्रैक की लंबाई है 12.89 किलोमीटर। कितनी है? 12.89 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर लंबे निर्माणाधीन बेनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर बना है। किस पे बना है? ये निर्माणाधीन बेनिहाल तथा कटरा रेलवे लाइन पर बना है तथा यह सबसे लंबी सुरंग उधमपुर, श्रीनगर तथा बारामूला रेलवे लाइन परियोजना का भी एक हिस्सा है। अच्छा, ये किस लिए बनाया जा रहा है? तो इसका मेन काम क्या है? किस लिए बनाया जा रहा है? तो ये आपातकालीन स्थिति में बचाव कार्यों को सुगम बनाने के लिए स्केप टनल T13 का निर्माण किया जा रहा है। अच्छा, रेलवे का नाम आया है तो भारत के रेलवे केंद्रीय मंत्री कौन है? तो वो है अश्विन वैष्णव जी है। कौन है? अश्विन वैष्णव जी है। अगर पूछ लिया जाए कि रेलवे बोर्ड में चेयरमैन कौन है, तो वह विनय कुमार त्रिपाठी जी। कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी जी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी है? तो कितनी है? 68वीं तथा 68वीं है। ठीक है, 68वीं है। अच्छा, प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो प्रथम स्थान पे देश रहा है फिनलैंड। कौन सा देश रहा है? फिनलैंड। अच्छा, ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है द इकोनॉमिस्ट। कौन जारी करता है? द इकोनॉमिस्ट जारी करता है ये रिपोर्ट। अच्छा, और भी देखते हैं कौन सा। जैसे देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 146 देशों में 135वां है। कौन से नंबर पे है? तो ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 146 देशों में 135वां है। कौन सा है? 135वां है। वहीं ग्लोबल इनोवेशन 2022 में इसमें 40वें स्थान पे है। ग्लोबल इनोवेशन में कौन से स्थान पे है?
तो 40वें स्थान पे है। एक और रिपोर्ट आई है 2023 के लिए, भारतीय जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023। भारतीय जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान जो है वो 8वें स्थान पर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रो कबड्डी सीजन 9 का खिताब, प्रो कबड्डी सीजन 9 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है। किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है। अच्छा, तो उप विजेता कौन रहा है? तो उप विजेता रहा है पिनराई पल्टन। कौन रही है? पुनेरी पल्टन। कौन रही है? पुनेरी पल्टन रहा है। उप विजेता पुनेरी पल्टन रहा है। सबसे ज्यादा बार खिताब जीतने वाला, सबसे ज्यादा बार खिताब जीतने वाली टीम कौन सी बनी है? तो वो है पटना पायरेट्स। कौन सी है? पटना पायरेट्स ने जीता है। कितनी बार? 3 बार जीता है। जब से ये कबड्डी प्रो कबड्डी सीजन चल रहा है, हुए हैं जितने भी हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा बार जीतने वाली टीम है पटना पायरेट्स, जो कि 3 बार जीती है। अच्छा, ये कब से शुरू हुआ था? तो ये इसकी शुरुआत हुई थी, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हुई थी 2014 से। 5वां है तैराकी में 50 मीटर। तैराकी में 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक कौन सा है? ब्रेस्ट स्ट्रोक में नया रिकॉर्ड चाहत अरोड़ा ने बनाया है। किसने बनाया है? चाहत अरोड़ा ने बनाया है। और ये कहां पे खेला गया था? तो ये खेला गया था मेलबर्न के ऑस्ट्रेलिया में। कहां पे? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। मतलब कौन सी ये चैंपियनशिप थी? तो ये थी फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में। किसने जीता है? तो ये 50 मीटर में जीता है। कौन सी? तैराकी में। कौन सा वो स्ट्रोक है? तो ये ब्रेस्ट स्ट्रोक नया रिकॉर्ड चाहत अरोड़ा ने बनाया है। अच्छा, यहीं पे इन्होंने 100 मीटर में भी बनाया है। 100 मीटर में भी यही रिकॉर्ड बनाया है। ब्रेस्ट स्ट्रोक में चाहत अरोड़ा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था 100 मीटर में भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने सरकारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। किसे? आधार को अनिवार्य कर दिया है। इसमें क्या किया गया है कि नाबालिग बच्चों को छोड़कर सरकारी कर्मचारियों या सरकारी पेंशन पाने वाले या सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। और किसे छोड़कर? नाबालिग बच्चों को छोड़कर। यहाँ के मुख्यमंत्री जी कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टैलिन। कौन है? M.K. स्टैलिन है। 7वां है कि 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पे किया गया? 7वें पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पे किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहां पे किया गया है? नई दिल्ली में। और किसने किया है? ये भारत की महारत्न कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किया है। कहां पे किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी इंडियन ऑयल की? तो ये हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में, 1959 में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं महारत्न कंपनी के, इंडियन ऑयल के, तो वो है श्रीकांत माधव वैद। कौन है? श्रीकांत माधव वैद जी हैं। 8वां है ऋषि राज पोपट। ऋषि राज पोपट ने 2500 साल पुरानी संस्कृत पहेली का हल निकाल लिया है। क्या कर लिया है? उसको हल किया है। किसने? 2500 साल पुरानी पहेली है। 2500 साल पुरानी पहेली है, संस्कृत की है। और किसने वो किया है? तो ऋषि राज पोपट ने इसको हल किया। 9वां क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मानव एकता। अंतरराष्ट्रीय मानव एकता 20 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? तो 20 दिसंबर को मनाया गया। ये किस लिए मनाया जाता है? पूरे विश्व में ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। दुनिया में एकता का संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने
2005 से इसकी घोषणा की थी। कब से की थी? 2005 से इसकी घोषणा की थी, इसकी अंतरराष्ट्रीय मानव एकता को बनाने के लिए। लेकिन ये कब से, मतलब इसका आयोजन कब से किया गया? तो 2006 से। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया है। इसका क्या था, इसका ये सिस्टम? तो इसमें था इस योजना के तहत सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देती है। क्या देती है? सब्सिडी देती है। तथा इसमें 40,000 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 40,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। क्या होता है इसमें? रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि इसमें सरकार क्या करती है कि आप अपनी छत पे सोलर पैनल लगाइए, उसके लिए सरकार आपको सब्सिडी देगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रशासन गांव की ओर अभियान का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। इसमें क्या था? 5 दिन के अभियान में देश भर के सभी कलेक्टरों द्वारा 300 से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन सेवा वितरण से जोड़ा गया है। किससे? ऑनलाइन सेवा वितरण से जोड़ा गया है। अच्छा है क्या इसमें? ये 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह दिवस 2022 का आयोजन किया जाएगा। इसमें है क्या? इसमें सुशासन सप्ताह के दौरान लोक शिकायतों में सफलता की 43 कहानियों को साझा किया जाएगा। कितनी? 43 कहानियों को साझा की जाएंगी। हर साल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्या किया जाता है? मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 12, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। आप जानते हैं कि हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 आजाद हुआ था। हुआ क्या था? भारत तो आजाद हो चुका था, लेकिन भारत का एक अभिन्न अंग गोवा, जो अभी तक स्वतंत्र नहीं हुआ था, जो कि पुर्तगालियों के कब्जे में था। 1961 में गोवा से पुर्तगालियों को खदेड़ने के लिए भारतीय स्वतंत्र बलों द्वारा, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिसकी सफलता की याद में 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 में गोवा से पुर्तगाली शासन से मुक्त करा लिया गया। किसको? गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करा लिया गया। तेरा है भारत और श्रीलंका देश के बीच जनवरी 2023 में, कब? जनवरी 2023 से नौका सेवा शुरू की जाएगी। तो एक श्रीलंका का जिला होगा और एक भारत का होगा। तो श्रीलंका का जिला है जाफरा जिला में एक बंदरगाह है जिसका नाम है काकेश तुरई बंदरगाह है। ठीक है। और भारत का कौन सा है? तो भारत का है पुडुचेरी के कराईकल बंदरगाह से ये दोनों नौका सेवा जो है वो शुरू की जाएगी। कौन कौन से? तो एक श्रीलंका का है जिसका नाम है काकेश तुरई बंदरगाह, और भारत का है पुडुचेरी जिले का क्या नाम है? कराईकल बंदरगाह। इसमें नौका सेवाएं शुरू की जाएंगी भारत और श्रीलंका के बीच में। 14 है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? मिसेज 2022 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है सरगम कौशल ने जीता है। और ये कहां पे? अमेरिका के लॉस वेगस में
आयोजित की गई थी, जिसमें 63 देश की सुंदरियों ने भाग लिया था। कितने देश की? 63 देश की सुंदरियों ने भाग लिया था, जिसमें भारत की सरगम कौशल ने यह खिताब जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर की। कहाँ की? जम्मू एंड कश्मीर की। ये एक टीचर भी है और इंग्लिश की लेक्चरर भी रह चुकी है। क्वेश्चन नंबर 15, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इज अनसर्टेन टाइम। कौन सी है? द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम। पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने लिखी है। किसने लिखी है? तो ये मिशेल ओबामा ने लिखी है। इसमें क्या है? इन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया है। किसने? मिशेल ओबामा ने। पुस्तक का नाम है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।